उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति और विभिन्न प्रश्नों के जवाब के संदर्भ में दिए गए वक्तव्य के बाद से ये बातें निकल कर के आ रही हैं कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 63,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आगे की प्रक्रिया के संदर्भ में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा क्या कुछ प्रक्रिया को आगे बढ़ाई गई है। साथ ही बात करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रहा है उसमें क्या कुछ हो रहा है। साथ ही साथ बीएड काउंसलिंग के लिए जो ऑफिशियल लेटर सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ विभिन्न विभागों में जो भर्तियां चल रही हैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो विधानसभा में जवाब दिया गया है उनका लिखित आदेश आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले देखिए कि विपक्ष के द्वारा श्री प्रसन्न कुमार जी के द्वारा क्या कुछ प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न उनके द्वारा ये पूछा गया कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं। तो इसके जवाब में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं तथा वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में 51,112 तथा नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं। परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं हैं। बात करेंगे दूसरा प्रश्न इनके द्वारा ये पूछा गया कि क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने पर विचार कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था क्योंकि इससे लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य तय होगा जो बेरोजगार बीएड बीटीसी बैठे हुए हैं। यहाँ पर उनके द्वारा जवाब ये दिया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में 1,37,517 समायोजित शिक्षामित्रों के समायोजन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2017 द्वारा निरस्त किए जाने के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के प्रथम चरण में 68,500 और द्वितीय चरण में 69,000 शिक्षकों के पदों पर चयन की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, जिसके क्रम में 68,500 पदों पर चयन की कार्यवाही की जा चुकी है और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती माननीय उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न वादों के कारण संप्रति विचाराधीन है। तो अंत में ये प्रश्न पूछा गया कि यदि भर्ती नहीं होगी तो क्यों। तो उनके द्वारा बोला गया है कि प्रश्न नहीं उठता है, यानी कि ये तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि माननीय कोर्ट में अभी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो चौथी लिस्ट है उसको लेकर के मामला विचाराधीन है, जो फोर्थ लिस्ट जारी की गई थी उसको लेकर के, इस वजह से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा। सरकार का कितना बेतर्क वाला ये उत्तर था, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सरकार खुद मान रही है कि 63,000 पदों पर शिक्षकों के पद खाली हैं। बावजूद इसके लाखों की संख्या में हमारे पास बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और सिर्फ इस वजह से वैकेंसी नहीं आ पा रही है क्योंकि चौथी लिस्ट जो कि 6800 सीटों के सापेक्ष है उसको माननीय कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो आप उतने सीटों को रिजर्व करके अलग कर दीजिए। 63,000 में से मान लीजिए 7,000 भी अगर हम लोग मान लें तो 63,000 में से 7,000 निकाल देंगे तो लगभग 56,000 सीटें बचेंगी। तो 56,000 सीटों पर आप वैकेंसी निकाल दीजिए। इतनी भी वैकेंसी अगर निकाल दिया जाए तो कम से कम जो लाखों की संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हैं उनको तो कुछ राहत मिले। एक ही मामले को लेकर के कि मामला कोर्ट में है, आप सालों साल तक वैकेंसी रोके रहेंगे, ये कहाँ से तर्क की बात हो रही है। और निश्चित तौर पर इन सब पर एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि आने वाले 10 सालों तक अगर ये मामला माननीय कोर्ट से निस्तारित नहीं होता है तो क्या वैकेंसीज को रोका रखा जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सफल घोषित किए गए हैं उनको आगे की प्रक्रिया का वेट है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा इनका जो संशोधित परिणाम था वो शिक्षा निदेशक को भेज दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एडेड जूनियर भेजा संशोधित परिणाम। प्रदेश के 3,049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1,507 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम शासन को भेज दिया गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी ने चयन की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक शुभा सिंह को 6 सितंबर को घोषित संशोधित परिणाम भेज दिया है। सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा में सम्मिलित कुल 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066, जबकि प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 को सफल घोषित किया गया था। तो अब आगे की कार्रवाई के लिए पीएनपी ने रिजल्ट को फॉरवर्ड कर दिया है। अब देखना होगा कि शिक्षा निदेशक के द्वारा आगे की कार्रवाई पर क्या एक्शन लिया जाता है। जब से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पूरे देश भर में प्रावधान लागू किया गया तब से ओबीसी का जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा जा रहा है। इसी को लेकर के एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका के तौर पर
ईडब्ल्यूएस आरक्षण को असंवैधानिक मानते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और लगातार उसकी सुनवाई हो रही है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, ये यूपीएससी आयोग के द्वारा जो बीईओ 2019 में भर्ती की गई थी उसके कट ऑफ और प्राप्तांक के संदर्भ में यहाँ पर जो ओबीसी का कट ऑफ था वो ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा था। इसके अलावा कई वैकेंसीज में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जब ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा ओबीसी के कट ऑफ जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, जो याचिकाकर्ता हैं उनके द्वारा निर्धारित 50% सीमा के आधार पर यह कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण प्रावधान किया गया है 10%, वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इसी बात की जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो संविधान का कहीं उल्लंघन तो नहीं है, और इन्हीं सब पर चर्चा विमर्श किया जा रहा है। अब लगातार इस केस की सुनवाई हो रही है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे सकता है या फिर अपना फैसला सुरक्षित किया जा सकता है उनके द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, दिनांक 20 सितंबर 2022 को एक सोशल मीडिया साइट पर ये खबर तेजी से वायरल हुआ कि बीएड की काउंसलिंग के शेड्यूल को जारी कर दिया गया है, और जो लेटर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसी को आधार बनाते हुए ये खबरें वायरल हुई थी। इसका खंडन करते हुए रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बताया कि ये जो लेटर वायरल हो रहा है ये पूरी तरीके से फर्जी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीएड काउंसलिंग के आदेश का पत्र वायरल। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब काउंसलिंग का इंतजार हो रहा है। मंगलवार को काउंसलिंग के लिए प्रमुख सचिव की ओर से रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव को संबोधित एक पत्र वायरल हुआ। इसमें 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पत्र को कुलसचिव ने फर्जी बताते हुए नकार दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन के लिए शासन ने अनुमति दे दी है। 21 से 26 सितंबर के बीच आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं किसी भी संस्था में, अगर आपको ज्ञात हो कि वहां पर सीटें खाली हैं। डायरेक्टली जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं और जितनी भी सीटें हैं अब जनरल सीट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ना तो उसमें ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण है और ना ही क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सभी सीटों को अनरिजर्व सीटों में कन्वर्ट कर दिया गया है और कोई भी अभ्यर्थी किसी भी सीट के सापेक्ष, चाहे वो किसी कैटेगरी के लिए आरक्षित क्यों ना हो, सीधे जाकर के प्रवेश ले सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नर्सिंग कॉलेजों में 233 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। आप देख सकते हैं प्रदेश के 13 नर्सिंग कॉलेजों में 233 शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। 7 अक्टूबर तक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ये पद संविदा के आधार पर भरे जा रहे हैं। साथ ही साथ यूपी पुलिस में भी रेडियो संवर्ग में 2500 पदों पर भर्ती के संबंध में प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाएगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने शुरू की प्रक्रिया। ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन होगी लिखित परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग के करीब 2500 पदों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती कराने के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड के मुताबिक पुलिस रेडियो संवर्ग के कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों, सहायक परिचालक के 1374 पदों और प्रधान परिचालक के 936 पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। इन तीनों पदों के लिए ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।